जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। हम देखते हैं दुर्गों के प्रकार। तो अपनी स्थिति, स्थापत्य और उपयोग के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया जा सकता है। और दुर्गों के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं वो निम्न है। और ये दुर्ग किसके प्रकार हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले आता है ओदक दुर्ग। तो ओदक दुर्ग क्या होता है? तो जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जैसे गागरोन का दुर्ग। तो जो जल राशि से घिरा हुआ होता है वो ओदक दुर्ग कहलाता है। ठीक है। फिर हम बात करें गिरि दुर्ग की। तो गिरि या पर्वत दुर्ग ऐसे ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। ठीक है। एरन दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग में खाई, कांटों में पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ का और जालोर का दुर्ग। ठीक है। हम बात करें पारिक दुर्ग की। तो जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। हम बात करें जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वे पारिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है। फिर हम बात करें सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो। फिर हम बात करें सहाय दुर्ग की। तो सहाय दुर्ग में सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या दो से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग एवं एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना गया है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। सबसे फर्स्ट आता है चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ का दुर्ग। तो गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। ये चित्तौड़ का किला देख लीजिए आप। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद में, और वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा है? तो कविराज श्यामल दास ने लिखा है। ठीक है। अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर, किसको? अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिरजाबाद रखा। कब रखा? तो 1303 में आक्रमण किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह दुर्ग पठार पर स्थित है। यह दुर्ग पठार पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का दुर्ग, जिसे मेसा का पठार कहते हैं। ठीक है। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़ किले के लिए ये उक्ति प्रचलित है, यानी कहावत प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले के इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। पहला साका 1303 ईस्वी में, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दूसरा साका 1535 ईस्वी में, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय हुआ था। और तीसरा साका 1568 में, जो अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। ठीक है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिलाकार मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभश्याम मंदिर और सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा रचित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगमूर्ति तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय स्थान है। ठीक है। अब हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का है तो राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरि दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। ठीक है। और इसकी जो परकोटा है इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। ठीक है। कहा जाता है कि जो 4 घुड़सवार व्यक्ति हैं वो एक साथ इस की जो प्राचीर है, दीवार है, उस पर चल सकते थे। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार, मतलब 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं और 8 घुड़सवार चल सकते हैं। ठीक है। कर्नल टार ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों के विचारों से एस्ट्रस्कन वास्तु से की है। किससे की है? कर्नल टार ने एस्ट्रिस्कन का है। क्या कहा है?
एट्रस्कन सॉरी। दुर्ग के भीतर झालीबाऊ बावड़ी, कुंभ स्वामी मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, पूर्णा राजकुमार यानी पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी और अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह की राज्याभिषेक हुआ था एवं राणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1537 में। कब हुआ था? 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थान है। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थान है, जो कौन सा महल है? कटारगढ़ महल, ठीक है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। अब हम बात करें रणथंभौर दुर्ग, जो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर दुर्ग इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन के युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। किसमें? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है, ठीक है। जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में ही स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करें सिवाना दुर्ग बाड़मेर की। किसकी? सिवाना दुर्ग बाड़मेर की। तो बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित है। बाड़मेर में 56 का पहाड़ बाड़मेर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और जो 56 का मैदान है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो बाड़मेर के 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़दे के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर सातल देव वीरगति को प्राप्त हुआ था और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। राव मालदेव गिरिसुमेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग, जो बाड़मेर में है, ठीक है। अब हम बात करें तारागढ़ किला का, जो बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। गिरिदुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालौर, गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। वीर विनोद, जो कविराज श्यामल दास की रचनाएं के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह या खेता 1364 से 1382 ईस्वी में बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए और उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ठीक है। इसकी एक कहानी है बहुत तगड़ी, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। तो तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूलसागर, नवल सागर, सरोवर व गर्भगुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। ये जो गर्भगुंजन तोप है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ गर्भगुंजन तोप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछ जाती है। गर्भगुंजन तोप कौन से किले में स्थित है? तो तारागढ़ के किले बूंदी में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करें नाहरगढ़ के किले की, जो जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर के अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय झुंझार नारायण सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहरगढ़ बाबा को अन्यंत्र जाने के लिए राजी कर लिया था और उसका स्थान
आम्बागढ़ के निकट स्थित चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहाँ वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये महल नहीं है, ऐसे कमरे वगैरह बने हुए हैं, तो उनको महल कह दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें तारागढ़ अजमेर की। कौन से? तारागढ़ अजमेर की। तो जो अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों में तारागढ़ दुर्ग का खंडित दशा में इसे गढ़बेतली तथा अजमेरू भी कहते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़बेतली पड़ा होगा। कर्नल टाट के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया और तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गोदड़ी और फूटी बुर्ज, बोदरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग का सन 1832 में भारतीय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उसे मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, तारागढ़ अजमेर। अब हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की। तो 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़ियाटूक पर बना हुआ यह दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः किला मेहरानगढ़ किला कहलाया। जैसे गढ़ बन्यो मेहरान, ये मेहरानगढ़ किला है। ठीक है, तो जो मेहरानगढ़ किला है वो दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय है। महाराणा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनीखा, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धुण धुड़घाणीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक, ये प्रमुख तोपें जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चौखीलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा को बढ़ाती है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात की हमने। ठीक है, अब हम बात करें चूरू के किले की। किसकी? चूरू के किले की। तो चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया। 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों के गोलों की बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग में भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। ठीक है, इस पर सेठ, साहूकारों और जनसामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। ठीक है, अब हम बात करें अकबर दुर्ग की, जो अजमेर में स्थित है। तो अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1571 से 72 ईस्वी के दौरान एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते थे। ठीक है, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनवाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बना लिया। ठीक है, अब हम बात करें जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की। तो इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में 89 ईस्वी में रखी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। किसको? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को। ठीक है, दुर्ग के आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। किसकी प्रशस्ति? राजा राय सिंह की प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियाँ स्थापित है। ये दो जगह स्थापित है, एक तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के आगे स्थित है और एक आगरा का जो किला है उसके आगे भी जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थित है। ठीक है, रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास और लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग की प्रमुख स्थित निर्माण और प्रमुख स्थल है। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के। अब हम बात करें भैंसरोड किला, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित यह किला तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, भैंसरोड किला। ठीक है, कर्नल टाट के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यवसायिक काफिले की रक्षा करने हेतु करवाया। डोडा शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तवावतों व चूंडावतों के अधिकार
में रहने के बाद भैंसलोडगढ़ हाड़ाओं को मिला और अधिकांशतः यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसलोडगढ़ के किले को कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। अब हम बात करें गागरोन किले की। किसकी? गागरोन किले की, जो वर्तमान झालावाड़ जिले में स्थित है। तो काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर, किसके? काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित एक किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। ठीक है। तत्पश्चात यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे साहब, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है। ये गागरोन दुर्ग है और ये देख सकते हो आप, दोनों तरफ से नदियाँ आकर मिलती है। ठीक है। काली सिंध व आहू नदी। अब हम बात करें जयगढ़ किले की। तो जयगढ़ किला कहाँ है? तो ये आमेर जयपुर में स्थित है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें डालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस दुर्ग में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया है। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। ठीक है। जो जयबान तोप है, इसका गोला एक ही बार चलाई गई है और जो इसका जो फर्स्ट बार गोला चलाया गया था वो चाकसू में जाकर गिरा था। ठीक है। कहाँ पे गिरा था? चाकसू जयपुर में जाकर गिरा था। लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। ठीक है। जयबान तोप एक ही बार चलाई गई है। और अब हम बात करें जालोर किले की। किसकी? जालोर का किला। तो सोनगिरी का पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। क्या मिलता है? सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी ये तो जैसलमेर किले का नाम है और सुवर्णगिरी ये जालोर किले का नाम है। ठीक है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतरी बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार्थ शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कान्हड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब हम बात करें जैसलमेर के किले की। किसकी? जैसलमेर किले की। मैं बोल रहा था ना कि इसको स्वर्णगिरी नगरी या स्वर्णगिरी बोलते हैं और जालोर किले को सुवर्णगिरी बोलते हैं। देखते हैं जैसलमेर का किला। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ये देख लीजिए, स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला कहते हैं। और जो सोनार जो किला है, इसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, उस फिल्म का नाम है सोनार और इस फिल्म का निर्देशन किया था सत्यजीत रे ने। ठीक है। सोनार किला कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जयसिल भाटी ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है और इसके चारों ओर यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। ठीक है। कि इसके बारे में कहावत है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पक कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जैसाण। ठीक है। दूर से देखने पर एक किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया, यानी इस किले के अंदर चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। किले के अंदर बने प्राचीन और भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर हैं। अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। ठीक है। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय कारण भी है। ठीक है। अब हम बात करें लोहागढ़ दुर्ग की। किसकी? लोहागढ़ दुर्ग की। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता व शौर्य गाथाओं को अपने समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में अपने युवराज काल में करवाया था। ठीक है। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजयनगर लाए थे और इस किले की अभेद्यता के कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं, किसी भी बाहरी दीवारों जैसे मिट्टी की बनी है, तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले को
पर चढ़ाई की, परंतु वह हर बार असफल रहा। ठीक है, लोहागढ़ किले के बारे में। किले में किशोर महल, किशोरी महल, जौहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ की महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर आदि हैं। ठीक है, और लोहागढ़ भरतपुर जिले में, ये हम देख लिए। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, ठीक है, जो भरतपुर में, तिमनगढ़ का किला, मारवाड़ का किला सोजत पाली में है, कुचामन का किला, ये कुचामन डीडवाना में है। ठीक है, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, जो वर्तमान सवाई माधोपुर में है, कालख, काकोड़ और खंडार किले, हाड़ौती का शेरगढ़, ठीक है, सिरोही का बसंतगढ़ दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।